औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक के तमाम दोस्तों और तमाम नाजरीन को इस वीडियो में खुश आमदीद। जहाँ तक आज की वीडियो का ताल्लुक है, कल से चूँकि एक इंटेंसिव चीज़ों में जाके अपनी सोपोर की कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं देख रही हूँ और पता चल रहा है कि सोपोर के लोगों के टैक्स के साथ साथ पूरे मुल्क के टैक्स के साथ कितना नारवा सलूक हो रहा है। आप कहीं भी जाओ, आपको हम बार बार रोते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इस चीज़ के लिए रोते हैं, उस चीज़ के लिए रोते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, पब्लिक का टैक्स इस्तेमाल करने के बावजूद वी डोंट हैव दैट एग्जीक्यूशन, जिसकी वजह से फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का या उस इस्तेमाल किए पब्लिक टैक्स का पब्लिक कोई फायदा उठा सकती है। इस टाइम हम वटलब में हैं। वटलब जो कि झील वुलर के किनारे पे वाक़ा है, एक पोटेंशियल है इसमें टूरिज्म के लिए, लेकिन एक ऐसा इलाका इसको बनाया गया है जिसको हम पसमानदा इलाका कहते हैं। क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या साजिशें हैं, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल आज की ये वीडियो रिलेटेड है उस पब्लिक टैक्स के बारे में जो पब्लिक टैक्स जाया हुआ है। इस टाइम हम वटलब में खड़े हैं, वटलब में मौजूद है। ये 2005 में ये जगह बनाई गई है, जिसे पहले लोगों को ये तो बताया गया है कि ये कम्युनिटी मैरिज हॉल है, बाद में एक मीटिंग हॉल का नाम देके आज तक कभी इसमें कोई मीटिंग हुई नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, अगर इतनी सारी आलीशान चीजें बनाई गई है तो फिर छोड़ी क्यों गई है। 20 साल से पब्लिक का टैक्स इस्तेमाल करके इस जगह को बनाया तो गया है, लेकिन कभी भी लोगों के या रियासत के काम ये जगह नहीं आई है। एक ऐसी जगह जिसमें टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छा पोटेंशियल था, वो जगह जाया हुई है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे, ये सिर्फ इस मैरिज हॉल पे मुश्तमिल जगह नहीं है, बल्कि आप अगर सब देखेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग टूरिज्म की हट्स मिलेंगी, जिन्हें अगर इस्तेमाल किया गया होता, एक सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होता, एक टूरिज्म के नक्शे पे लाया गया होता, तो फिर ये वो जगह बन जाती जिस जगह की वजह से एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इस इलाके की ब्यूटिफिकेशन भी हुई होती। अरबों का पैसा खर्च तो किया गया है, लेकिन उसका क्या फन है, वो किस लिए खर्च किया गया है, ये आज तक हमें समझ में नहीं आया। पब्लिक जो है वो सवाल पूछ रही है। पब्लिक पूछ रही है कि पहले ही अगर संगे मील रखी गई तो सड़क क्यों नहीं बनाई गई। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक इतना बड़ा प्लॉट अगर बनाया गया, इस पे जिसपे करोड़ों पैसे खर्च किए गए, उसके बाद इससे वापस यूज में लाने के लिए कोई काम क्यों नहीं किया गया। अगर आप प्लीज आप ये दिखाइए, ये हट्स आप दिखाइए, ये कितने सारे हट्स यहाँ पे बनाए, आप इनकी दीवारें भी दिखाइए कि एक दीवार एक आम इंसान को बंड नहीं मिलता है स्लाइड प्रोन एरिया में, लेकिन टूरिज्म के लिए इन्वेस्ट तो किया गया है, लेकिन टूरिज्म के एवेन्यूज क्रिएट नहीं किए गए हैं। एक लोगों का करोड़ों का टैक्स यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, उसके बाद आप ये हालत देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, शायद सोपोर भी नहीं जानता होगा कि हमें ऐसी कोई चीज है। ये आप देखिए, ये वेदरिंग की वजह से इन हट्स का हाल है। आप ये आगे चल के देख सकते हैं कि क्या हालत है इस जगह की। अब तो दीवारें भी, ये आप दिखाइए प्लीज, ये क्रैक्स दिखाइए, ये दीवारें तक अब ढह गई है, डहने को तैयार है। ये यहाँ से दिखाइए, ये ढह गई है, ये देखिए, ये दीवारें ढह भी गई है। और लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे सोपोर में भी एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया था टूरिज्म को फरोग देने के लिए, जिसकी वजह से सोपोर में टूरिज्म फरोग पाता और एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खड़े हो जाते। ये आप देख सकते हैं, ये सारे हट्स हैं, ये आप प्लीज ये दिखाइए, ये इन हट्स की हालत है। ये आप देख सकते हैं, ये आप प्लीज देखिए, ये देखिए, ये पब्लिक टैक्स के साथ कितना नारवा सलूक किया जाता है। बात बस इतनी है, लोग ये पूछना चाहते हैं, अगर हम पाई पाई के लिए तिल तिल मरते हैं तो फिर हमारे टैक्सेस के साथ ये बद्दा मजाक क्यों। आज हमने जो मुहिम छेड़ी है सोपोर टाउन में, सोपोर और जंगेर को मिला के, इस टाइम हम जंगेर के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में हैं, जिसे ये जो ये हट्स है, ये नहर जंगेर पे वाक़ा है। अगर आप प्लीज आगे दिखा सकते हैं,
ये सोपोर की एक वक्त की शान, जिसे हम नहर जंगीर बोलते थे, ये आप देखिए ये कूड़ेदान बन गई है। और इसके लिए क्या, जब आप करोड़ों के प्रोजेक्ट का ख्याल नहीं रख सकते तो ये करोड़ों पैसे खर्च क्यों करने थे? आप गरीब आवाम को लूट के उनसे टैक्स वसूल करके फिर ऐसी चीजें बना के इन चीजों को अल्लाह ताला के हवाले सुपुर्द करते हैं। फिर इन चीजों का क्या होता है? कोई पुरसान हाल नहीं होता। एलजी साहब से मेरी दरख्वास्त है, या जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है इस टाइम, उनसे मेरी दरख्वास्त है, या जो हमारे एमएलए साहब है, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी, लोग जवाब चाहते हैं, लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को छोड़ा क्यों गया? जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी नाजरीन हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, सिर्फ इस वजह से ताकि ये एक पब्लिक कॉज, एक पब्लिक इशू, एक वल्नरेबल चीज, इसको हम पब्लिक में ला सके और इस पे बात कर सके और उन लोगों को हम अकाउंटेबल ठहरा सके जिनको कल लोगों ने अपना मैंडेट दे के जिताया है। ये आप देख सकते हैं, ये हट सिर्फ इतने ही नहीं है, आप यहाँ आइए, ये हट्स यहाँ से भी बनाए गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस हट का क्या फन है जब इसका रास्ता ही नहीं है। आप मुझे बोलिए इस सीढ़ी से भला कौन उतर सकता है भाई, मुझे ये समझाइए। और अगर हट बनाया गया, इसमें इतना पैसा खर्च किया गया, तो हट में जाने का रास्ता भी तो चाहिए था सरकार को बनाना। वो कहाँ से, यहाँ से कूद के जाए बंदा? ये कौन सा टूरिज्म आप प्रमोट कर रहे हो कि आप बस बिलें निकालने के चक्कर में हो? जनता जवाब मांग रही है, लोग जवाब मांग रहे हैं, लोग आपसे अकाउंटेबिलिटी, आप जिस ट्रांसपेरेंसी की बार बार ढकोसलेबाजियां कर रहे हो, उसके बाद आप ये देखो जो फंड्स आप रिलीज कर रहे हो, जिन फंड से आप कोई चीज तामीर, ये आप देखिए, ये तामीर है, वो वहां से आप देखिए, वो हट तो लगभग खत्म होने को तैयार है। मैं वहां तक जाऊं, मगर जाऊं कैसे? क्योंकि एक और जगह है जहां से आप देख सकते हो, दरवाजे भी यहाँ से गायब है। आप ये आप देख सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां पोटेंशियल था, एक ऐसी जगह जहां काम किया जा सकता था, जहां रेवेन्यू के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती थी, ये जगह कहीं नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, मुझे खुदारा ये बताया जाए कि इस हट में जाने का रास्ता कहाँ है? इन सीढ़ियों से कूद के लोग जाए, ये कौन सा इंजीनियरिंग मार्वल बना रहे हैं? हट अगर बनाया गया, पहले रास्ता बनता है कि पहले बिल्डिंग बनती है? ये आवाम जवाब जानना चाहती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम टूरिज्म के सेक्टर के जरिए अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे, लेकिन टूरिज्म सोपोर के साथ बार बार एक बद्दा मजाक किया गया, जिसके चलते हुए ये हालात है। हट तो है, लेकिन हट में जाने का रास्ता नहीं है, बंदे को कूद के ही जाना है। हट तो है, सड़ने को तैयार है, लकड़ी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन हट है। अगर गवर्नमेंट को इस जगह को चलाना ही नहीं था तो बनाई क्यों गई? लोगों के टैक्स के साथ बार बार ये नारवा सलूक क्यों किया गया? अभी बहुत सारे नाजरीन ये सोच रहे होंगे सरकार तो कल बनी, 2005 से ये जगह बनी हुई है, सरकार यही सरकार तब भी थी, तो ये सरकार कहाँ सोई थी? आज इनसे दरख्वास्त है, मेहरबानी करके लोगों के साथ ढकोसलेबाजियां करना बंद करें, लोगों को सही तरह से उनके पैसे का हिसाब दे, अकाउंटेबल। आपको भी जाना है ये दुनिया छोड़ के, वहां अल्लाह मियाँ को क्या जवाब देंगे? यहाँ आप अपनी आवाम को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एलजी साहब, डीसी बारामूला, एडीसी सोपोर, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है, और वटलब और एट द लार्जर पार्ट सोपोर की यही दरख्वास्त है कि जहां जहां पे हमारा टूरिज्म का पोटेंशियल है, प्लीज उस पोटेंशियल को जाया ना होने दे, और ये जो इलाका है, ये जो बिल्डिंग्स है, इनको जल्द से जल्द लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाए, लोगों के इस्तेमाल के लिए फंक्शनल बनाया जाए। शुक्रिया।